फ्रेंड्स, दिस इज दीक्षा। और आज इंडिपेंडेंस डे के दिन हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सेक्शन नंबर 193 ऑफ बीएनएसएस 2023। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी सेक्शन है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्टेड। सो सेक्शन नंबर 193 बात करता है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो पुलिस ऑफिसर है जिसने रिपोर्ट बनाई है, अब उसके कंप्लीट हो उसकी इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट होने पर जो रिपोर्ट बनी है उसके बारे में। सेक्शन 193 का सब सेक्शन 1 बताता है एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। कोई भी इन्वेस्टिगेशन है जो इस चैप्टर के अंडर की गई है किसी भी ऑफेंस को लेकर, तो उसको कंप्लीट किया जाएगा विदाउट अननेसेसरी डिले। ऐसा नहीं है कि अपन ने पेंडिंग दी, नहीं। कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस है तो उसको बिना वक्त गवाए हुए सिंपल सी बात डायरेक्शन देता है, यूनिवर्सल रूल है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 बताता है द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 66, 67, 68, 70, 71 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 or under sections 4, 6, 8 or section 10 of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012। कोई भी इन्वेस्टिगेशन है जो किन ऑफेंस से रिलेटेड है, जो इन सारे सेक्शन में आते हैं VNS 2023 और 4, 6, 8 और 10 सेक्शन के, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन और सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंदर आते हैं, उसको कंप्लीट किया जाएगा विद इन 2 मंथ। शैल बी कंप्लीटेड, शैल बी लिखा है यानी कि मैंडेटरी है। शैल बी कंप्लीटेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। और वो 2 month कब से रिकॉर्ड किए जाएंगे? जब से वो इंफॉर्मेशन उस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को मिली है, उस ऑफिसर को जब से इंफॉर्मेशन मिली है तब से 2 महीने काउंट किए जाएंगे, और उन 2 महीनों के अंदर अंदर ही वो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफेंस हुआ है इन सेक्शन के अंडर उसको कंप्लीट की जाएगी। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 हमें बताता है, इसका फर्स्ट है as soon as the investigation is completed the officer in charge of the police station shall forward to the magistrate empowered to take cognizance of the offense or a police report, a report inform as the state government by rules providing stating। जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, ऑफिसर इंचार्ज क्या करेगा, उस रिपोर्ट को किसके सामने फॉरवर्ड करेगा? मजिस्ट्रेट के पास, जिसके पास ये पावर है कि वो जो भी ऑफेंस हुआ है उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेगा, यहाँ पे या फिर जिसके अंडर वो ट्रायल चलेगी उसके सामने उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा जो भी, और उस रिपोर्ट में क्या क्या होंगे, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रिस्क्राइब करेगी। क्या क्या होंगे? द नेम्स ऑफ द पार्टीज, जो पार्टीज हैं उनके नेम्स होंगे। नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का नेचर क्या है वो बताया जाएगा। द नेम्स ऑफ द पर्सन हु अपेयर टू बी अक्वाइंटेड विद द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो भी पर्सन है जो विटनेस, स्पेशली विटनेस के बारे में बताया जा रहा है, अक्वाइंटेड है जो भी, कि जो अपेयर हुए हैं जिन्हें सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस के बारे में पता है। whether any offense appears to have been committed and if so by whom, या कोई भी ऑफेंस है जो कमिट हुआ है, अगर हुआ है तो किसके द्वारा किया गया है ये भी बताना पड़ेगा। whether the accused has been arrested, और ये बताना पड़ेगा कि अक्यूज अरेस्ट किया गया है। whether the accused has been released on his bond and if so whether with or without securities, अगर अक्यूज रिलीज किया गया है तो क्या उससे बॉन्ड भरवाया गया है, और बॉन्ड भरवाया गया है तो उससे सिक्योरिटीज, विद सिक्योरिटीज और विदाउट सिक्योरिटीज, ये सब बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है whether the accused has been forwarded in custody under section 190, क्या अक्यूज को कस्टडी में रखा गया है जो कि सेक्शन नंबर 190 बताता है। या फिर whether the report of medical examination of the woman has been attached whether investigation relates to an offense under section 64, 66, 67, 68 और 70 of the भारतीय न्याय संहिता। या फिर जो भी, अगर कोई भी रेप से रिलेटेड ऑफेंस है तो उसकी जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, उसको अटैच किया गया है उस रिपोर्ट से। इसी का सब सेकंड बताता है द पुलिस ऑफिसर
shall within a period of 90 days inform the progress of the investigation by any means including electronic communication to the informant or the victim. क्लॉज 2 बताता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर है जिसको इंफॉर्मेशन जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसकी जो भी प्रोग्रेस चल रही है इंफॉर्मेशन की उसको विद इन 90 डेज के पीरियड में किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा उसको या फिर वो उसको अभी रिपोर्ट किससे कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी कर सकता है किसको इन्फॉर्मेंट को या फिर विक्टिम को जो भी विक्टिम है जो भी इन्फॉर्मेंट है कि हमारी रिपोर्ट कहाँ तक चली है क्या हुआ है हमने कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की है तो ये सारे विक्टिम्स जो है उसको क्या बताना पड़ेगा इसके बारे में बताना पड़ेगा. The officer shall also communicate in such manner as the state government may by rules provide the action taken by him to the person if any by whom the information relating to the commission of the offense was first given. और ऑफिसर को ये भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा जो भी स्टेट गवर्नमेंट मैनर फिक्स करती है रूल्स ऑफ प्रोवाइड ये भी बताना पड़ेगा कि उसने क्या एक्शन लिया है जिसने उस इंसान के खिलाफ जिसने सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को दिया था उस इंफॉर्मेशन को बताया था उस ऑफेंस के बारे में कमिट किया था तो फिर ये भी बताना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर्स को अपनी रिपोर्ट में. इसी का सबसेक्शन 4 बोलता है where a superior officer of a police has been appointed under section 177 the report shall in any case in which the state government by general or special order so directs be submitted through that officer and he may pending the orders of the magistrate direct the officer in charge of the police station to make further investigation कि जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको अपन को पता है उसको अपन ने सेक्शन 177 में क्या पढ़ा था हाउ रिपोर्ट सबमिटेड ये रिपोर्ट कैसे सबमिट की जाएगी सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू कि सारे विद इन 24 आवर्स के अंदर अपन को उनको किसके पास सबमिट करनी थी मजिस्ट्रेट के सामने पर मजिस्ट्रेट के सामने कौन प्रस्तुत करेगा उन्होंने बोला था एक सुपीरियर ऑफिसर जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उसको रिपोर्ट सबमिट की जाएंगी फिर वो एक साथ ही विद इन 7 डेज किसको सबमिट करेगा मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगा. तो यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि जो भी सुपीरियर ऑफिसर है पुलिस स्टेशन का वो रिपोर्ट सबमिट करेगा मजिस्ट्रेट को या फिर वो किसको ऑर्डर कर सकता है ऑफिस इंचार्ज को ऑर्डर कर सकता है किसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्ट सबमिट होने के बाद भी एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या है ऑर्डर दे सकता है वो किसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को. इसी का सबसेक्शन 5 कहता है whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond that the magistrate shall make such order for the discharge of such bond or otherwise as he thinks fit कि जो भी रिपोर्ट फॉरवर्ड की गई है अगर अक्यूज को रिलीज किया गया है बॉन्ड भरवाकर तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है उस बॉन्ड को डिस्चार्ज कर सकता है या वो जो ठीक समझता हो वो कर सकता है और उसको ऑर्डर दे सकता है कि वो किसके सामने प्रस्तुत हो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत हो. इसी का सबसेक्शन 6 बोलता है when such report is in respect of a case to which section 190 applies the police officer shall forward to the magistrate along with the report. कोई भी रिपोर्ट है किसी भी केस की जो भी 190 पर अप्लाई हो रही है तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है फॉरवर्ड कर सकता है उसे मजिस्ट्रेट के सामने पर अलोंग रिपोर्ट के साथ साथ क्या फॉरवर्ड करना पड़ेगा all documents or relevant extracts thereof on which the prosecution proposes to rely other than those already sent to the magistrate during investigation. जितने भी documents और relevant extract है जो कि जिस पर प्रोसिक्यूशन का टर्म का यहाँ पे क्यों इतना यूज हो रहा है क्योंकि प्रोसिक्यूशन क्या डिनोट करता है अपन ने पढ़ा है क्रिमिनल केसेस में कि जो भी क्रिमिनल केसेस रहते हैं तो वो किसके खिलाफ लड़े जाते हैं स्टेट उनको स्टार्ट करता है तो फिर जो प्रोसिक्यूशन होता है वो यहाँ पे स्टेट है जो कि एग्जीक्यूटिव का काम करता है तो ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट जिसपे क्या है प्रोसिक्यूशन क्या कर सके रिलाई कर सके मजिस्ट्रेट पे जो मजिस्ट्रेट ने सेंड की है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान और क्या सेंड करेगा द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 180 जो भी विटनेसेस के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया था वो भी क्या किया जाएंगे उसको फॉरवर्ड किए जाएंगे ताकि वो प्रोसिक्यूशन क्या कर सके एग्जामाइन कर सके उन विटनेसेस को. इसी का सबसेक्शन 7 कहता है if the police officer is of opinion that any part of any such statement is not relevant to the subject matter of the proceedings
and that it disclosure to the accused is not essential in the interest of justice and is expedient in the public interest. पुलिस ऑफिसर अगर कोई भी पार्ट है उसकी रिपोर्ट का जिसपे पुलिस ऑफिसर का ये ओपिनियन है कि उसका जो एक भी पार्ट है, कोई पर्टिकुलर पार्ट है जो उस स्टेटमेंट कोई भी उस पर्टिकुलर पार्ट का स्टेटमेंट जो रेलेवेंट नहीं है उस सब्जेक्ट मैटर से जो प्रोसीडिंग चल रही है, और अगर वो डिस्क्लोजर होता है, डिस्क्लोजर उसका डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है, नॉट एसेंशियल जस्टिस को इंटरेस्ट करने में या फिर जस्टिस को देने में, वो डिस्क्लोजर अक्यूज को क्या कर सकता है, इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस के लिए हानिकारक हो सकता है, फिर उसका डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है एंड इज इनएक्सपेडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ इनएक्सपीडिएंट नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट का साथ नहीं देता है. He shall indicate that part of the statement and append a note requesting magistrate to exclude that part from the copies to be granted to the accused and stating his reason for making such report. तो वो क्या कर सकता है, उस स्टेटमेंट पे या फिर उस पार्ट पे क्या कर सकता है, एक नोट छोड़ सकता है और मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस पार्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाए. और उसको क्या करना पड़ेगा, जिस पार्ट को उसने एक्सक्लूड करने के लिए रिक्वेस्ट की है उसका रीजन भी देना पड़ेगा कि उसने ऐसा करने के लिए क्यों कहा है. इसी का सबसेक्शन 8 बताता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सबसेक्शन 7, द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस shall also submit such number of copies of the police report along with other documents duly indexed to the judicial magistrate for supply to the accused as required under section 230. जो भी पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेगा, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज है वो किसके पास, हाँ, जो भी पुलिस ऑफिसर है, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी जो भी नंबर ऑफ कॉपीज है वो किसके सामने फॉरवर्ड करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करेगा. और वो चाहे तो उसको अक्यूज के सामने फॉरवर्ड कर सकता है, अगर उसको लगता है बकाया पूरी जिम्मेदारी किसकी आ जाएगी, मजिस्ट्रेट की आ जाएगी. अगर वो चाहेगा तो अगर वो कमांड देगा तो वो उसके सामने फॉरवर्ड होंगे अक्यूज के सामने. Provided that the supply of report and other documents by electronic communication shall be considered as duly submitted. अगर कोई भी रिपोर्ट है जो फॉरवर्ड की जा रही है उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी फॉरवर्ड किया जा रहा है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो सर्व्ड की जा चुकी है. इसी का सबसेक्शन 9 कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ an offence after a report under subsection 3 has been forwarded to the magistrate, and where upon such investigation the officer in charge of the police station obtains further evidence oral or documentary, he shall forward to the magistrate a further report or reports regarding such evidence in the form of the state government may by rules and provide. कोई भी पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, लेकिन वो ऑफिसर इंचार्ज को क्या कर सकता है, उससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसे फिर से एविडेंस मिले या फिर डॉक्यूमेंट्री मिली है तो वो क्या कर सकता है, उस फर्दर रिपोर्ट्स को किसके सामने, अगेन मजिस्ट्रेट के सामने एज अ एविडेंस उसको प्रस्तुत कर सकता है, जो भी गवर्नमेंट रूल्स ऑफ प्रोवाइड उसने प्रस्तुत किए हैं जैसे कि अपने सबसेक्शन 3 में पढ़े थे. एंड द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 और 27 shall as far as may be apply in relation to such report or reports as they apply in relation to the report forward under subsection 3. जो रूल्स थे, जो प्रोविजन थे जो अपने सबसेक्शन 3 में पढ़े हैं वही सारे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में भी अप्लाई होंगे. Provided that the further investigation during the trial may be permitted within the permission of the court. अगर कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो कब चल रही है, ट्रायल के टाइम पे चल रही है तो उसको परमिट किया जाएगा किसके द्वारा, परमिशन ऑफ द कोर्ट के द्वारा. ट्राइंग द केस एंड द सेम शेल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days. और उसको फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा कितने टाइम में, 90 days में, या फिर which may extend with the permission of the court, और जो एक्सटेंड की जा सकती है परमिशन ऑफ द कोर्ट के थ्रू. एक क्विक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं. 193 हमें किसके बारे में बताता है, पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताता है जब उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है. तो फिर इसी का सबसेक्शन 1 बताता है कि हमें वो बिना देरी गवाह करे हुए अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट करना है. सबसेक्शन 2 बताता है अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड केस है तो क्या होगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन 2 मंथ में, जब से इंफॉर्मेशन मिली है तब से वो 2 मंथ काउंट किए जाएंगे. और सबसेक्शन 3 बताता है उसमें क्या, उस रिपोर्ट में क्या क्या कंटेन रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करेगी, नेम ऑफ द पार्टी, नेचर ऑफ द ऑफेंसेस, विटनेस
witnesses और so on। इसी का 2 क्लॉज बताता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रेस कर रही है उसको आपको विक्टिम को बताना पड़ेगा विद इन पीरियड ऑफ 90 डेज क्या प्रोग्रेस रही है आपकी रिपोर्ट की, और कोई भी एक्शन और जो जिसने भी आपको फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन दी है उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है, अ, ये भी बताना पड़ेगा। इसी का सबसेक्शन 4 बोलता है जो सुपीरियर ऑफिसर है वो क्या करेगा, उसके थ्रू रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा, रिपोर्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा मजिस्ट्रेट के थ्रू, और वो क्या कर सकता है, एक ऑर्डर दे सकता है ऑफिसर इंचार्ज को किसके लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। सबसेक्शन 5 बताता है कि अगर कोई भी अक्यूज है जिसको बॉन्ड पे रिलीज किया गया है तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसका बॉन्ड डिस्चार्ज कर सकता है। सबसेक्शन 6 बताता है अगर कोई भी अक्यूज है उसको मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड किया गया है तो सारे डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड और स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस उन सबको भी फॉरवर्ड किया जाएगा। सबसेक्शन 7 बताता है अगर कोई भी रिपोर्ट में कोई भी ऐसा पार्ट है जो रेलेवेंट नहीं है, फिर एसेंशियल नहीं है, तो उस पे क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर एक नोट लगा सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है मजिस्ट्रेट से कि उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए जब भी अक्यूज को वो कॉपी दी जाए, और उसका रीजन भी बताएगा वो। सबसेक्शन 8 बताता है कि जितनी भी नंबर ऑफ कॉपीज है उनको डुली सबमिट किया जाएगा किसके सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने और अक्यूज के सामने अगर जरूरत पड़ती है तो, और जो भी रिपोर्ट है और डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी सबमिट किया जाएगा तो हम मान लेंगे कि उसको सबमिट किया गया है। सबसेक्शन 9 हमें बताता है कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी सारे प्रोविजन सेम होंगे जो वहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन में सेम किए गए सेम है, और जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसके फर्दर रिपोर्ट किसको सबमिट की जाएगी, मजिस्ट्रेट को सबमिट की जाएगी। और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है अगर वो ट्रायल के टाइम पे चल रही है तो वो बुक किसके परमिशन से चलेगी, परमिशन ऑफ द कोर्ट, और जिसको कंप्लीट करना पड़ेगा इन द पीरियड ऑफ 90 डेज, और जो पीरियड है वो एक्सटेंड कर सकता है कोर्ट। आई होप आपको सेक्शन नंबर 193 क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।